अस्सलाम वालेकुम। ट्विन सिटीज़ मार्केटिंग के चैनल पर उसामा परवेज़ की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो हमारी रूडन एनक्लेव के हवाले से पिछले कुछ टाइम से रूडन एनक्लेव के हवाले से एक्चुअल में हमारी कुछ परचेजिंग्स और कुछ मामला चल रहे थे, जिस वजह से कोई ऐसा रूडन एनक्लेव पे कोई प्रॉपर वीडियो नहीं आ सकी। अगर हम वक्ती तौर पे रूडन एनक्लेव के हवाले से देख रहे हैं तो एक जनरल परसेप्शन जा रहा है कि यार चीज़ें थोड़ी सी डाउन हो रही हैं या मार्केट थोड़ी सी गिर रही है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है किसी हद तक, क्योंकि अगर हम जनरली देखते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स अगर हम देखते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद को या पूरे पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो मुल्की हालात की वजह से तकरीबन कमो पेश सारे ही प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे जहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों ने डाउन किया है या थोड़ा सा चीज़ें रिवर्स हुई हैं। लेकिन अगर हम इसको एक और परसेप्शन से देखें या सेकंड इमेज हम देखें इसकी, तो वो ये बनती है कि ये टाइम अब एक चीज़ें हम अगर देखते हैं तो चीज़ों को हम दो तरह से डिस्क्राइब करते हैं, दो तरह से डिफ़ाइन कर देते हैं कि एक टाइम हम कहते हैं कि जी परचेजिंग्स हो रही हैं, एक टाइम पे सेलिंग्स हो रही हैं। अब सेलिंग का टाइम वो है जहाँ पे रेट आपका सबसे अच्छा है और परचेजिंग का टाइम आपका वो है जहाँ पे रेट आपका सबसे कम है। तो ये एक साइकिल है जिस तरह से इसने चलना है, क्योंकि अगर एज अ प्रोजेक्ट हम रूडन को देखते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये प्रोजेक्ट जो है जो डिलीवर होगा या जिसमें फुल ऑन रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आएंगे तो वो तो 4 साल के टाइम पीरियड में ही आएंगे। तो विद इन टाइम अगर हम देखते हैं, हमने प्रॉफिट्स की बात करनी है, हमने रिटर्न्स की बात करनी है, तो वो मार्केट है। सो मार्केट किसी वक्त इन्वेस्टर के लिए अच्छी होती है या किसी वक्त जो इन्वेस्टर बाय कर रहा होता है उसके लिए अच्छी होती है, किसी वक्त उस इन्वेस्टर के लिए जिस टाइम वो सेल कर रहा होता है उस टाइम पे अच्छी होती है। सो ये दो तरह की मार्केट है, इस तरीके से ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट होकर चलती हैं। अगर हम आज की मार्केट में बात करें कि अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैंने सेल करनी है चीज़ और मेरे हाई रेट पे या हाई रिटर्न पे सेल हो जाए, तो आज वो चीज़ मुश्किल है, उसको उस तरह का रिटर्न जो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको मिलना मुश्किल है। हाँ, और अगर आज एक इन्वेस्टर या एक बायर कहता है कि जी मुझे आज एक चीज़ परचेज़ करनी है या एक प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, तो उसके लिए वो टाइम बड़ा अच्छा है क्योंकि वहाँ पे अभी रेट्स कम हैं या रेट्स थोड़े से अभी कंट्रोल्ड हुए हैं। सो ये दो तरह की चीज़ें हैं, इनको हमने सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना है कि एक वक्त बाइंग का है, एक वक्त सेलिंग का है। सो अगर आप बाइंग के वक्त कहते हैं कि जी मैंने सेलिंग करनी है, अगर सेलिंग के वक्त कहते हैं आपने बाइंग करनी है, तो ये मार्केट के हवाले से ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे दोनों पैरेलल पे इक्वली रह के नहीं हो सकती, इन पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है हमें। सो अगर हम देखते हैं रूडन एनक्लेव के हवाले से देखते हैं तो रिसेंटली रूडन एनक्लेव जिस पोर्टफोलियो पे आ रही थी या जिस तरीके से उसकी चीज़ें चल रही थी स्ट्रीमलाइन होके, जो वक्ती तौर पर मुल्की हालात हैं उनसे पहले, तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, एक बड़े अच्छे पोर्टफोलियो पे चल रही थी। जो बायर था वो भी इस पे उस टाइम पे खुश था, जो सेलर था वो भी खुश था। लेकिन बायर्स के उस टाइम पे एतराज़ थे, कितने भाई हमसे कॉल करते थे या मैसेज करते थे कि रेट इतने महंगे हो गए हैं। अगर आज हमसे किसी ने रेट पूछा था, लेट्स सपोज अगर हम महीना 2 महीने पहले की बात करते हैं, किसी ने हमसे रेट पूछा कि जी फार्म हाउस पे कितना रेट चल रहा था, उसको अगर हमने 4 लाख रेट दिया और अगर हफ्ते बाद वही बंदा फार्म हाउस उस टाइम पे लेने आया तो उसको 5 साढ़े 5 लाख रुपए में मिला। ठीक है, तो अब उस टाइम पे उसने एतराज़ किया कि जी मैं इतनी महंगी परचेजिंग करूँ। आज वही बंदा अगर फार्म हाउस लेता है तो उसकी प्राइसेस कम हुई पड़ी है, उसके लिए तो अच्छी बात है। सो ये दो चीज़ें हैं, इनको हमने प्रॉपर डिफरेंशिएट करना है अगेन कि बाइंग का टाइम कौन सा है और सेलिंग का टाइम कौन सा है। अगर रूडन में हमने प्रॉपर या फुल ऑन रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, वो तो 4 साल के बाद ही होगा, जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर होता है या जब तक प्रोडक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डेवलप होता है। तो बिफोर टाइम की प्रॉफिट्स की बात करें, बिफोर टाइम मार्केट की बात करें, तो वो हमने उस मार्केट को देखना है कि वो मार्केट किस किस हवा के रुख की तरफ चल रही है और उसी की तरफ हमने चलना है। अगर बाइंग का टाइम है तो बाइंग करनी है, सेलिंग का टाइम है तो हमने सेलिंग करनी है। तो ये वो चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वक्ती मार्केट के हवाले से एंड यूजर्स को कोई इशू नहीं होता, एंड यूजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कभी एंड यूजर्स ने कोई ऐसा सच मतलब उनकी क्यूरी या कोई इस किस्म की कन्फ्यूजन नहीं हुई कि जी हमने तो लिया था। अभी ये एंड यूज़र हमेशा उस प्रोडक्ट को या उस प्रोजेक्ट को आगे आने वाले टाइम के हिसाब से देखता है, या 4 साल या 5 साल जो भी उनका डिलीवरी टाइम है उसके अकॉर्डिंगली इसको देखता है। जो इन्वेस्टर है जिसका माइंड सेटअप होता है कि जी मैं 2 महीने बाद प्रॉफिट निकालूं, 5 महीने बाद निकालूं, साल बाद निकालूं, तो वो ये चीज़ें कैरी ऑन करता है और उसको ये चीज़ें माइंड में अपनी रखनी चाहिए कि कौन सा टाइम बाइंग है, कौन सा टाइम सेलिंग है। इस टाइम पे जो मुल्की हालात हैं और ओवरऑल जो एक पोर्टफोलियो चल रहा है, बड़ी कंजस्टेड सा माहौल एक बना हुआ है, मतलब चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही।
तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो बायर है वो अप्रिशिएट होता है। इस टाइम पे मार्केट के रेट्स कम हैं, जो बाइंग करना चाहते हैं लोग वो इस टाइम पे परचेजिंग करें, ताकि आगे आने वाले टाइम में वही बाइंग उनको एक अच्छा रिटर्न दे जाए। और जो लोग जिन्होंने सेलिंग करनी थी इस टाइम पे, वो कुछ टाइम के लिए अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं थोड़ा सा टाइम होल्ड करके रखें। इस टाइम पे उनको सेल करना मेरे ख्याल से ठीक टाइम नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम में जिस टाइम पे अच्छे रेट्स होते हैं तो वो उनको तब निकले ताकि उनको को प्रॉफिट्स निकलें और उनके रिटर्न्स निकलें उनको। तो ये दो चीज़ें हैं, अगर इनको हमने देखना है कि बाइंग और सेलिंग का टाइम कौन सा है, ताकि जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो इधर से परेशान ना हो। और प्रिडिक्ट हमेशा इन्वेस्टमेंट को हम देखते हैं या कभी भी हम ऐसा कंपनी लेवल चीज़ों को देखते हैं तो हम फोरकास्ट करके चलते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर या ऐसा कोई भी बंदा अगर कोई पैसा लगाना चाहता है तो वो बेसिक फोरकास्टिंग अपने लेवल पे खुद भी कर ले। अब जैसे आने वाले वक्त में हमें पता चल रहा है कि जी पेट्रोल ने और महंगा होना है, डॉलर ने ऊपर नीचे ही होना है, डॉलर ने स्टेबल नहीं होना। तो ये चीज़ें फोरकास्टिंग में मेन चीज़ें होती हैं कि मुल्की हालात कैसे चल रहे हैं। उस टाइम पे अगर हम आजकल की बात करें, इन्वेस्टर हजरात जिन्होंने सेलिंग करनी है वो अपनी चीज़ें थोड़ा सा टाइम होल्ड करें, और जिन्होंने इस टाइम पे बाइंग करनी है उनके लिए बेस्ट टाइम है बाई करने के लिए। कीप ऑन गोइंग, बाइंग करते रहें, इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और जो लोगों के इन्वेस्टर्स के गिले हैं फॉर द टाइम बीइंग रुडन के हवाले से, वो इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम में क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ के साथ रुडन चल रही है, अच्छी प्रोडक्ट्स लेके चल रही है, और इंशाल्लाह कुछ टाइम में ये चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी और अच्छे रेट्स अच्छे प्रॉफिट्स आपको जल्द मिलेंगे। फिल वक्त इतना ही, ये एक मार्केट एनालिसिस था या मार्केट सिनेरियो था आजकल के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स से कॉल्स आ रही थी, तो उन लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि आपको प्री फोरकास्ट जो होता है हम आपको आपके साथ डिस्कस कर लिए करें, या अगर किसी बंदे की पर्सनल कोई सवाल या जवाब होता है तो वो हमसे कॉल करके, बहुत से भाई पूछते हैं, बहुत से भाइयों को हम बताते हैं कि जी आगे आने वाले टाइम में ये होने लगा है, कुछ चीज़ें हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते, तो हमसे कॉल करके आप पूछ लिया करें। तो ये चीज़ें आपके हक़ में या आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और कोई अच्छे टॉपिक के साथ और किसी अच्छी डिस्कशन के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।